एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आज हम लोग साथियों एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कट ऑफ आखिर कितना जा सकता है, कौन कौन से स्टूडेंट को सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपका रॉ स्कोर कितना आ रहा है, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, एक चीज कंफर्म है साथियों कि हमने जितने भी स्टूडेंट से बात किए हैं उनसे एक ही चीज पता चला है कि पेपर का लेवल जो आपको इससे पहले वाले एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में था सेम वही आपको रहा है। यानी 10 से लेकर के 11 के बीच में आपको जो है साथियों करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग स्टूडेंट ने जो है 8 से 9 बताए हैं, यानी 8 से 9 आपको जो है स्टूडेंट बताए हैं कि करंट अफेयर हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, और 5 से 6 आपको जो है साथियों कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे आप एक चीज देखिए कि जो भी करंट पैटर्न आपको एग्जाम का होता है स्टूडेंट उसी के हिसाब से तैयारी करता है। तो एक साल से स्टूडेंट यानी इसी पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कंप्यूटर का भी प्रश्न अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट होगा उसका रॉ स्कोर इस बार थोड़ा सा अधिक रहा होगा, और अगर आपने साथियों एग्जाम अच्छे से दिए होंगे तो आप भी इस चीज से रिलेट कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, टेक्स्ट बुक के तरफ से सेल चलाया जा रहा है और ये सेल आपको जो है 28 से लेकर 31 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें आपको साथियों ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है 307 रुपया में मिल रहा है, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो है आपको 351 रुपया में मिल रहा है। और अगर आप कूपन कोड OTE 12 यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा 12% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। देखिए, इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपको PYQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे सभी एग्जामों के, रेलवे, SSC, बैंकिंग, जितने भी एग्जाम हैं आपको क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और मॉक टेस्ट में जो प्रश्न आपका गलत हुआ है उस पर डिटेल एनालिसिस करके आप उस पर बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए साथियों काफी सुनहरा मौका है। आप इस फायदा यानी इस सेल का आप लाभ उठाइए और जाकर परचेज कर लीजिए। कूपन कोड आप OTE 12 यूज करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा 12% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो बिना देर करते हुए आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहां से जाकर आप परचेज कर लीजिए। कि साथियों क्या वैकेंसी तो आपको पता ही है कि 508 यानी 5810 टोटल आपको वैकेंसी है। यही 2019 में बहुत अधिक वैकेंसी था तो कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा सा लो गया था। 2024 में आपको देखिए इतना वैकेंसी था, यहाँ पर मीडियम कट ऑफ था। इस बार एकदम अनुमान है कि कट ऑफ थोड़ा सा अधिक देखने को आपको मिलेगा। चलिए, तो ये यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स है आपको साथियों कि कौन से पोस्ट में कितने आपको वैकेंसी है। आपने जो पोस्ट अच्छे से चूज किए होंगे उस पर भी देखा जाएगा, क्योंकि सीबीटी 2 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। चलिए आगे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप यूआर की ट्रेंड देखिएगा, जैसे मैं यूआर का ही बात करता हूं और जो भी कैटेगरी है आपको मानना है इससे कम ही नंबर उसका गया है, यूआर का सबसे अधिक आपको कट ऑफ गया हुआ है। जैसे 2019 में अगर यूआर की कट ऑफ बात करिएगा तो ये 64 से 68 के बीच में आपको रहा है। वहीं 2021 में आपको जो है 62 से 66 के बीच में कट ऑफ रहा है। 2024 में आपको जो है 68 से 71 के बीच में कट ऑफ रहा है। 2025 में जो है साथियों ये आपको 70 से लेकर के 75 के बीच में कट ऑफ रहा है। तो आप इस चीज से एक चीज क्लियर हो जाइए कि इस बार कट ऑफ आपको थोड़ा सा अधिक देखने को मिल सकता है, और किसी किसी जोन में इस बार कट ऑफ जो है आपको 80 तक टच देखने को मिलेगा साथियों। क्योंकि देखिए, जब लगातार वैकेंसी आता है और लगातार स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिक थोड़ा सा अधिक बढ़ जाता है, और जब आपका पेपर भी सेम रहता हो तो उस कंडीशन में बिल्कुल ही आपको 1-2 नंबर कट ऑफ अधिक देखने को मिलेगा। तो ये आपको साथियों पिछला ट्रेंड है आपको। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए, ये मैं आपको हम अपने अनुसार बता रहे हैं कि कट ऑफ क्या इस बार रह सकता है। तो कट ऑफ की अगर बात करिएगा, यूआर कैटेगरी का साथियों अगर रॉ स्कोर आपका यानी आउट ऑफ 100 में से आपको अगर 73 से 77 के बीच में आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। और नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ पर जो है, जो आपको हार्डेस्ट शिफ्ट है वहां पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, और ये 5 से 8 अंक तक आपको जा सकता है। ओबीसी में आपको जो है 70 से लेकर के 74 के बीच में अगर साथियों आपका नंबर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। देखिए, मैं 70 भी कह रहा हूं तो आप 74 ही मत देखिए, अब 70 भी देखिए कि यहाँ पर जो है कट ऑफ यानी 70 भी रह सकता है। और अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करिएगा तो यहाँ पर 4 से 7 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में आपको जो है 67 से लेकर 71 के बीच में आपको जा सकता है, और यहाँ जो है 6 से लेकर के 9 तक में बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव देखने को मिलेगा। एससी में आपको जो है 60 से 64 के बीच में रह सकता है, यानी सेफ आप रह सकते हैं 60 से 64 के बीच में, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन इतना आपको देखने को
मिलेगा। 55 से 59 के बीच में आपको एसटी में कट ऑफ रह सकता है और 4 से 6 नंबर का आपको यहाँ पर जो है साथियों नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। अब जिसका जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं इससे कम नंबर आ रहे हैं और आपका मान के चलिए हार्ड शिफ्ट पकड़ा गया है, तो आप उसमें 8 से 9 नंबर साथियों ऐड करके ही रखिए कि इतना आपको जरूर देखने को मिलेगा कि आपका नंबर बढ़ रहा है। और जो भी सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट में होगा उसमें नंबर थोड़ा सा घटने के भी चांस रहता है साथियों कि 1 से 2 नंबर आपको घट भी सकता है, ज़्यादा नहीं घटेगा। और रेलवे में ऐसा देखा गया है कि नंबर घटते ही नहीं है, आपको लगभग 1-2 नंबर बढ़ता ही है। और जो भी मीडियम रेंज में है उसमें 2-3 नंबर का आपको अधिक देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे अधिक आपको जो है जो हार्डेस्ट शिफ्ट में स्टूडेंट का एग्जाम हुआ है वहाँ पर 8 से लेकर के आपको 9 के बीच में नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव देखने को मिलेगा साथियों। तो अगर आपका इतना बीच में नंबर बन रहा है साथियों तो आप बिल्कुल जो है सीबीटी 2 की तैयारी बिल्कुल करना ना भूलें और लगे रहिए। और मान के चलिए अगर नहीं भी आता है तो रेलवे में अभी लगातार वैकेंसी आ रहा है और इसके जस्ट बाद आपको एनटीपीसी 12th लेवल का ही एग्जाम है, तो आप उसमें अच्छे से तैयारी करिए। अभी अभी देखिए सीबीटी यानी 12th लेवल में 1 महीना अभी एग्जाम नहीं होने वाला है, जस्ट 1 महीना के बाद आपको एग्जाम होगा। तो 1 महीना काफ़ी समय होता है साथियों, आप अच्छे से तैयारी करिए। आपको पता होगा कि हमने कहाँ पर गलती किए हैं, आप उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करिए और 12th लेवल में अच्छा स्कोर करिए ताकि साथियों दिक्कत ही ना रहे कोई भी। चलिए अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये तो हमने आपको बता दिए हैं कि 75 जो भी स्टूडेंट का आ रहा है, आप बिल्कुल जो है एग्जाम में यानी सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। 75 पे आपका जो है बिल्कुल साथियों आप सेफ रहने वाले हैं और नॉर्मलाइजेशन होकर के ये आपको जो है 80 नंबर तक पहुंच जाएगा, तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ रह सकते हैं। तो इतना साथियों आप करिए, आपको पता होगा कि हमने अनुमान तो लग ही जाता है स्टूडेंट को कि हमने इतने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो इतना आपको सही होने वाला है। और देखिए आंसर की आपको जल्द देखने को मिलेगा साथियों, तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए, तैयारी आप बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। हमने भी आपको जो है साथियों यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए थे, स्टूडेंट का उसमें भी अच्छा रिस्पांस रहा है। हमने सिर्फ आपको 40 नंबर का ही प्रश्न आपको जीके को लेकर के करवाए थे। तो स्टूडेंट ने कहा कि क्वेश्चंस वहां से आया हुआ है, तो आप वहां पर भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैटर्न रेलवे एनटीपीसी में बिल्कुल भी अभी तक चेंज नहीं कर रहा है साथियों, हमने आपको बार बार यही बता रहे हैं। मैथ में भी अगर आप साथियों कंफ्यूज हैं तो आप जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही पढ़िए। जैसे आपको एसआई सीआई से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज को पढ़िए, आप प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। साइंस से इस बार क्वेश्चंस थोड़े से रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि साइंस से क्वेश्चंस छूट गया है। पिछले बार बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिला था और साइंस से मतलब क्वेश्चंस भी इस तरह से पूछा गया है कि वो ना ही पूछे तो अच्छा है, किसी स्टूडेंट से बना ही नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछा था। यानी 2-3 नंबर तो ही पूछा था लेकिन काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इस बार स्टूडेंट ने कहा है कि क्वेश्चंस यानी थोड़े से उस तरह के नहीं थे, तो यानी आप मान के चलिए कि हर एक एंगल से क्वेश्चन यानी कट ऑफ इस बार बढ़ाने वाला है। एक तो वैकेंसी कम है, पेपर लेवल सेम है, 1 साल से स्टूडेंट उसी पेपर लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, इन पेपर का क्वेश्चन यानी लेवल हार्ड भी नहीं है, तो बिल्कुल कट ऑफ इस बार थोड़ा सा अधिक आपको देखने को मिल सकता है। जो भी स्टूडेंट का 75 आ रहा है आप बिल्कुल भाइयों तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कसब कट ऑफ आपको जो है नॉर्मलाइजेशन होकर 80 किसी किसी जोन का देखने को मिलेगा और 80 हाईएस्ट रहेगा इस बार का कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी भी कम है तो कट ऑफ आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, और आप ज़्यादा इधर उधर मत करिए साथियों, कट ऑफ पे ज़्यादा वीडियो मत देखिए, आप अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। आपने जो बनाई है आपको आंसर वही मिलने वाला है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।